इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सरफेस टेंशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या पढ़े बताओ? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ था? नहीं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, इसको ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, पेज नंबर 34। आपका नाम क्या है? हाँ, ठीक है, देख लिए 34 दिखा टॉपिक, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए ध्यान से सुनिए। एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, मतलब ये कोई रियल स्फीयर है क्या? नहीं, एक इमेजिनरी माना गया है, एक इमेजिनरी कोई स्फीयर है। क्या है? एक इमेजिनरी कोई स्फीयर है, कोई रियल स्फीयर है क्या? नहीं, एक इमेजिनरी स्फीयर है, इमेजिनरी एक स्फीयर है। एक इमेजिनरी क्या है? स्फीयर है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है। एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर, और इसमें मॉलिक्यूल किधर है? सेंटर में। मान लो यहां पर मॉलिक्यूल ये है, ये सेंटर, ठीक है। मॉलिक्यूल मान लो इधर है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड, और रेडियस किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। किसके बराबर है? अब देखो इसका जो रेडियस रहेगा ना, रेडियस किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर है। इसका रेडियस किसके बराबर? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। और इसी को क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से सुनो। एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? मॉलिक्यूलर रेंज, उसका जवाब ऊपर लिखा हुआ है, देखो बी वाले में। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, उसको क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब यहां से कहां तक मॉलिक्यूलर फोर्स का असर रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब इस मॉलिक्यूल का कहां तक असर होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स का कहां तक, रेंज कितना है, रेंज कितना है, उसी को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर रेंज। मतलब ये मॉलिक्यूल यहां सेंटर में है, तो यहां इसका यहां से लेके कितनी दूरी तक, देखो लिखा है ना इधर, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, कहां से? मॉलिक्यूल से, अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव, असर, उसका असर पड़ेगा मॉलिक्यूलर फोर्स का, इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब वो कितना होता है? नैनोमीटर्स में होता, फ्यू नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। ये इसका रेंज है, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी स्फीयर, किसका? जहां तक उसका, कहां तक उसका मॉलिक्यूलर रेंज जो इसका रेडियस के बराबर है, कहां तक इसका असर है, असर इसका कहां तक है। ये रियल नहीं है, एक इमेजिनरी मान लिया है, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऐसा दिमाग एक इमेजिन कर लिया, स्फीयर ऐसे हम लोगों ने मान लिया है, ठीक। अब इसके बाद देखो, द स्फीयर्स अराउंड मॉलिक्यूल्स ए, बी और सी, जो फिगर देखो 2.15, ए वाला डायग्राम देखो, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और दूसरा वाला है सरफेस फिल्म, ठीक है। पहला वाला डायग्राम देखो, ऐसे मान लिया ना, इसने डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसका असर कहां तक होगा, कहां तक इसका असर होगा, ये मॉलिक्यूल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। पहला वाला क्या है? ए वाला क्या है? मॉलिक्यूल सेंटर में, इसका असर ये इमेजिनरी है, ये कहां तक हो सकता है, इसी को बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ए वाला डायग्राम देखो ध्यान से, दिखा, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू।
हर एक चीज अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। अगर आपने अच्छी तरीके से समझा नहीं है, अपना पूरा जान नहीं लगाया, तो फिर प्रॉब्लम है। जो भी काम करो अपना पूरा जान लगाओ, नहीं तो मत करो। गिव योर बेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए सरफेस फिल्म। अब इसके बाद में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव ओनली विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का असर सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। किसका असर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का असर। फोर्स का असर जो होगा कहां तक होगा? सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, यहां पर। और यही है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इमेजिनरी वाला। ये सेंटर में मॉलिक्यूल है, तो इसका असर कहां तक हो सकता है? अब इसके बाद देखिए फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इट इज द सरफेस। एकदम एक एक वर्ड सुनिए प्लीज। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, हाँ वही है ना, चल रहा है देखो ई वाला। अच्छा सरफेस फिल्म वाला छूट गया, तो देखो डी वाला। डी देखिए सरफेस फिल्म, इसमें देखिए द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड, सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड विथ थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये सरफेस लेयर किसका है? लिक्विड का है। किसका है? और उसका कुछ थिकनेस है। उसका क्या है? थिकनेस। वो किसके बराबर है? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर। किसके बराबर? रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसी को बोलते सरफेस फिल्म। क्या बोलते? सरफेस फिल्म। अच्छा ये देखो यहां डायग्राम में समझ में आएगा इसका मतलब क्या है। दिस इज द लेयर शोन बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई और ये जो बीच में लेयर आ रहा है ना, एक्स और एक्स डैश के, वाई और वाई डैश के बीच में एक लेयर पतली सी आ रही है, इसी लेयर को क्या बोलेंगे? सरफेस फिल्म। सरफेस ऊपर, समझ गए? जो x और x डैश के बीच में, y और y डैश के बीच में एक लेयर आ रहा है, उसी लेयर को क्या बोलेंगे? बस। अब आगे देखो इसके बाद ई वाला, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इट इज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी shear स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस बिटवीन लिक्विड वाटर एंड द एयर अबव। आपने देखा होगा डायग्राम में, देखो एक ऊपर ऐसे छोटा सा थोड़ा सा स्पेस है, व्हाइट व्हाइट देखो, जो एटमॉस्फेयर में है। बोलो दोनों डायग्राम में, सी वाला और बी वाला देखो, छोटा सा ऐसे ऊपर है, खाली दिख रहा है। बोलो वो फ्री सरफेस है लिक्विड का। क्या है? फ्री सरफेस है लिक्विड का। इट इज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी shear स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस नहीं। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेस बिटवीन लिक्विड वाटर एंड द एयर अबव। ठीक है, एक्स वाई इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। एकदम ऊपर वाला, नीचे वाला फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड नहीं है, एक्स वाई है। एक्स डैश वाई डैश फ्री सरफेस नहीं है, ऊपर वाला है। इसके बाद देखिए एफ, सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। ठीक है, अब ये सब पूरा एक्स वाई क्या है? फ्री सरफेस है लिक्विड का। एक्स डैश वाई डैश, ये पूरा जो थियरी है ना, एक बार पढ़ो, जस्ट रीड, एक बार रीड कर लो फटाफट, फिर इसको बताता हूं ये क्या है। मतलब कुछ उसको असर नहीं पड़ेगा, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगा कुछ। पेंसिल लेके आराम से एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, घर पे रिवीजन करना है,
एक पेज 2 पेज जितना भी हम पढ़ेंगे डेली, आप उतना करते चलिए, आपका सिलेबस सबसे बेहतरीन तरीके से होगा, अच्छी तरीके से होगा, अगर आप मेरे साथ में चलते रहोगे तब। ठीक, मतलब जितना मैं करा रहा हूं साथ में उतना रिवीजन, उतना पक्का करते चलो। अगर आप एक दिन भी पीछे हुए तो फिर काम खत्म। बराबर कर लो, मेरे साथ साथ एक एक चैप्टर में जितना कराता हूं रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो, आपको पता नहीं चलेगा, फिजिक्स परेशान नहीं करेगा। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लो, बढ़िया से। कभी भी बुक रहे तो पेंसिल लेके बैठ के एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करते रहना है अच्छी तरीके से। चलो अब इसके बाद देखिए, देखिए क्या कह रहा है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थियरी। ठीक है, सरफेस टेंशन किसके बेसिस पे? मॉलिक्यूलर थियरी के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो इधर, यहां पर फिगर 2.15 बी, मतलब सरफेस फिल्म की बात कर रहा है ये। एक्स वाई इज द फ्री सरफेस, कोई दिक्कत? एक्स वाई क्या है? फ्री सरफेस है। अच्छा, इसके बाद एंड एक्स डैश वाई डैश इज द इनर लेयर पैरेलल टू एक्स वाई, कोई दिक्कत? बोलो, सिंपल, पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है किसके? एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तुम मतलब मैं ये सब मैं इसलिए करा रहा हूं जिससे तुमको समझ में आए कि थियरी को पढ़ते कैसे, डेरिवेशंस कैसे करोगे तुम, समझो एक एक चीज को, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका मतलब ये, ओके। फिर इसके बाद एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, ये किसके बराबर है? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर। हेंस द सेक्शन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और वाई, समझ गए? तो नियर द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्ट एज सरफेस फिल्म। अब देखो, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये किसका काम कर रहे हैं? सरफेस फिल्म का काम कर रहा है। ठीक है, कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स ए बी एंड सी। ए बी सी, कितना मॉलिक्यूल? 3 दिखा, 3 मॉलिक्यूल ए बी सी दिखा।
अब देखो क्या कह रहा है इसके बाद, सच दैट मॉलिक्यूल ए इज डीप, अंदर है मॉलिक्यूल ए, किधर है, अंदर, दिखा, ठीक। बी और सी, बी थोड़ा सा ऊपर, सी कुछ ज्यादा ही ऊपर है, यस और नो। फिर इसके बाद देखिए, A is deep inside the liquid, molecule B within surface film and molecule C on the surface of the liquid, ठीक है। मॉलिक्यूल B किधर है, विदिन सरफेस फिल्म, सरफेस फिल्म के अंदर है, एंड मॉलिक्यूल C क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। As molecule A is deep inside the liquid, its sphere of influence is also completely inside the liquid. इसका sphere of influence भी कहां रहेगा, पूरा डीपली पानी के अंदर। क्यों, क्योंकि वो खुद ही अंदर है। बोलो, ऐसे इंसान भी होता है, यस और नो। इसी तरीके से इंसान भी होता है, मतलब उसके दिमाग के अंदर जो होता है वही वो होता है। और वैसा यहां पर भी मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, ठीक। मॉलिक्यूल बी विद इन सरफेस फिल्म, मॉलिक्यूल सी ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, एज मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड, इट्स स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस इज ऑल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। एज अ रिजल्ट, मतलब उसका असर क्या, उसका परिणाम क्या है, molecule A is acted upon by equal cohesive forces in all directions। सब डायरेक्शन से उसको क्या लग रहा है, कोहिसिव फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहा है, कोहिसिव फोर्सेस का मतलब ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेम सब्सटेंस के बीच में लगता है, यस और नो। ये हम लोग कहां पढ़े, पहले वाले लेक्चर्स में पढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, इसी को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, समझ गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो ए पे तो चारों डायरेक्शन से क्या लग रहा है, इस पे कोहेसिव फोर्स लग रहा है इन ऑल डायरेक्शन। दस नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0। तो नेट अगर देखेंगे, क्योंकि चारों डायरेक्शन से लग रहा है तो सब कट जाएगा। क्या हो जाएगा, जितने भी वेक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सब कट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, ऑपोजिट रहेगा, सब कट जाएगा। मतलब अगर ये ऐसे हैं, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, समझ गए। बोलो, तो इसमें क्या होगा, सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब तरफ से, ए वाला। अब देखो इसके बाद, मॉलिक्यूल बी क्या है, लाइज विद इन द सरफेस लेयर एंड बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अ लार्जर पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस इज इनसाइड द लिक्विड। मैक्सिमम स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस पानी के अंदर है। तीर उर देखो, देखा, पानी के अंदर है मैक्सिमम पोर्शन, किसका, बी वाले मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल बी का, ठीक है, इसका।
थोड़ा सा स्पेस बच रहा है इधर, यस और नो? ठीक है, देखो molecule B lies within the surface layer and below the free surface of the liquid. A larger part of its sphere of influence is inside the liquid and the smaller part is in air. ज्यादा मैक्सिमम किस में है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लिक्विड के अंदर, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जो कहां पर है? एयर में है, हवा में है। किधर है? हवा में है। ठीक है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से a strong downward cohesive force acts on the liquid molecule. एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स लगता है नीचे की तरफ। किस तरफ? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स acts on the liquid molecule. The adhesive force acting on molecule B due to air molecules above it and within its sphere of influence is weak. It points upwards. और वो किस डायरेक्शन में जाने लगता है? अपवर्ड जाने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? कमजोर है। क्या है? और ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे उसको दबा रहे हैं और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? कमजोर। अच्छा, it points upwards. As a result, molecule B gets attracted inside the liquid. ठीक, इसका रिजल्ट क्या होता है? मॉलिक्यूल बी क्या कर रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। किस तरफ? पानी के अंदर, क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ रहा है, ऊपर वाले इसको नीचे ढकेल रहे हैं, तो पानी के अंदर ऐसा लग रहा है कोई आदमी उसको डुबा रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है बाहर, तड़प रहा है वो, और लोग बोले जान लेके छोड़ेंगे। समझ गए? ठीक है, सेम होल्स फॉर मॉलिक्यूल सी विच लाइज एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर एंड हाफ इन द लिक्विड. आधा, जैसे ये है इंसान, आधा पानी में आधा हवा में। ठीक है, number of air molecules within the sphere of influence of the molecule C above the free surface of the liquid is much less than the number of liquid molecules within the sphere of influence that lies within the liquid. This is because density of air is less. Density air की क्या है? किसके कंपैरिजन में? लिक्विड की कंपैरिजन में। डेंसिटी एयर की क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड। और आधा आधा है। तो देखो क्या होगा, adhesive force trying to pull the molecule above the liquid surface is much weaker than the cohesive force that tries to pull the molecule inside the liquid surface. As a result, molecule C also gets attracted inside. मतलब ये लोग डुबा के ही मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। समझ गए? और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं आपके स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, जो आपको डुबा के ही मानेंगे। होते हैं आपके स्फीयर ऑफ फ्रेंड सर्कल, जो आपको डुबा के ही मानते हैं। उनसे दूर रहना है। उनसे क्या करना है? दूर रहना है। जैसे किसी ने आपको बोला कि चलो आज घूमने चलते हैं, तो समझ जाओ वो तुमको डुबाना चाह रहा है। जैसे किसी ने बोला पढ़ाई के अलावा कोई बात किया, तो समझ जाओ ये आपको बर्बाद करने की एक साजिश रच रहा है। वो आपको खुश देखना चाहता ही नहीं। समझ गए? लेकिन वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो अलग तरीके से बात करेगा। लैंग्वेज देखोगे तो खुश हो जाओगे। वे दे टॉक is beyond imagination, but if you see the intent behind that, all those rubbish things, आपको रियलिटी समझ में आए। इसके लिए समझना है, पानी आपको डुबाने की कोशिश में है, ठीक है, लेकिन आपको डूबना नहीं है। तो देखो इधर, मॉलिक्यूल सी ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड, thus all molecules in the surface film are acted upon by an unbalanced net cohesive force directed into the liquid. Therefore,
molecules in the surface film are pulled inside the liquid. This minimizes the total number of molecules in the surface film. सरफेस फिल्म में जो मॉलिक्यूल्स थे उनको भी खींच लिया गया। तो ऐसा नहीं होता है कि तुम अकेले बर्बाद होगे, तुम्हारे साथ वाले भी बर्बाद हो जाते हैं। तो सरफेस फिल्म पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनको भी खींच लिया गया, किधर? पानी के अंदर। तो ऐसे ही होता है, जब तुम बर्बाद होते हो तो तुम्हारा पूरा फैमिली का नाम बर्बाद। यस और नो? तुम अच्छा कुछ काम किए तो फैमिली का नाम अच्छा हो जाता है कि फलाने के बेटे ने ये किया वो किया, दे फील प्राउड। तो ऐसे यहां भी चल रहा है। अब देखो इसके बाद, this minimizes the total number of molecules in the surface film. As a result, surface film remains under tension. The surface film of a liquid behaves, अब देखो यहीं से अलग कहानी शुरू होती है। The surface film of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. जो सरफेस फिल्म है ना लिक्विड का, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। कौन कौन? सरफेस का जो फिल्म है वो कैसे बिहेव कर रहा है? एक खिंचा हुआ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की जैसा काम कर रहा है। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यस और नो? ऐसे यहां पर अलग मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। कौन बिहेव कर रहा है? सरफेस फिल्म। ऐसा क्यों कर रहा है? टेंशन लग रहा है। देखो, सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। दिस टेंशन इज नोन एज, ये जो टेंशन क्रिएट हो गया है इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? फोर्स। किसकी वजह से फोर्स लग रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। ये एक्ट करता है फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड के ऊपर। कैसे करता है? टेंजेंट। कैसे करता है? टेंजेंशियल करता है। कैसे करता है? टेंजेंशियल करता है। जैसे मान लो अगर ये था एक, तो इस पे टेंजेंट, इस पे 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट होगा ना। टेंजेंट एक पॉइंट से पास जो करता है, टेंजेंट इसी को तो बोलते हैं। बोलो, छू के चला जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, समझ गए? वो क्या करते हैं? अरे छू के चला गया, मैं टिप क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, टिप मार के निकल। हाँ, बस थोड़ा सा ऐसे टच करके निकल गया फटाक से। समझ गए? अब इसके बाद देखिए, ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। किस पे ऐसा कर रहे हैं? फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अब हमारा एक टॉपिक आता है इसके बाद जिसका नाम क्या है? सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। पहला टर्म है सरफेस टेंशन। पहला टर्म क्या है? सरफेस टेंशन। हाँ,